नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को। देखिए, जैसा देश के अंदर अब लोग एक बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो हुआ वो इस देश के एक छोटे आदमी ने ही किया है। अब नहीं रुकेगा देश, अब आम आदमी ने बागडोर संभाल ली है। 10 साल पहले मैं क्या था। एक सवाल और पूछूंगी अरविंद जी, क्या आप वो ऑप्शन बनना चाहते हैं? क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नेशनल स्टेज पे श्वेता और मैंने पूछा था अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहाँ देखते हैं। आपने हाथ जोड़ के कहा था कि देखिए मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ। तो क्या अब जनता डिसाइड करेगी कि नेशनल प्लेयर पे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, टीएमसी ममता बनर्जी होंगे या मोदी होगी, या आप अभी भी कहेंगे कि आप बहुत छोटे प्लेयर? मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, इस देश का एक आम आदमी हूँ और इस देश के आम आदमी के जो मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? अपने बच्चों के लिए एक रोज़गार मिल जाए, अपने लिए एक रोज़गार मिल जाए कि बच्चों का पेट पाल लूँ। आज देश के पास रोज़गार नहीं है, केवल हमारी पार्टी है जो रोज़गार की बात करती है। तो क्या आपकी पार्टी कल जो असेंबली के अंदर हमने बजट पेश किया, हमने कहा 5 साल के अंदर 20 लाख रोज़गार देंगे। ये चुनावी भाषण नहीं था। असेंबली के अंदर, बजट के अंदर स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि 20 लाख रोज़गार कैसे देंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एक आम आदमी का दर्द समझता हूँ। यार, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उसको अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको घर में कोई बीमार हो जाए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीजें हम मुहैया करा रहे हैं, ये सब चीजें देंगे। मेरे को इन नेताओं की राजनीति, इस राजनीति ने और इन नेताओं की गंदी राजनीति ने इस देश को 75 साल पीछे कर दिया। पर हम 2024 पे जा रहे हैं अरविंद, आप भी वो चुनाव लड़ेंगे, आप हर स्टेट में जा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जो वोटर है अपने आप को एक वायबल ऑप्शन मानती है नेशनल स्टेज पे या नहीं? देखिए, जैसा देश के अंदर अब लोग एक बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। 2 स्टेट्स के अंदर एक ईमानदार पार्टी आ चुकी है। मेरे सामने है राष्ट्र को खड़ा करने का। अभी तक हम भी ये सोचते थे जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे कि यार ये इतने सालों से खराब है देश, इतने सालों से इन्होंने स्कूल भी खराब है, अस्पताल भी खराब है, ये मुश्किल ही होता होगा बहुत ज़्यादा जो ये कर नहीं पा रहे। सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कांग्रेस की भी आ चुकी सरकार, बीजेपी की भी आ चुकी। अब हमने आके देखा यार 5 साल में ही हो गया, तो हो तो सकता है। इन्होंने जानबूझ के खराब करा, पैसे खाए, लूटा देश को। तो या तो ये सुधर जाए और नहीं तो फिर पूरा देश जो है इनको बदल देगा, इनको सुधार देगा। अच्छा, सवाल तो मेरे सामने देश है, 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे। मेरे को ये नेशनल कोलिशन, इन पार्टियों के कोलिशन को में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे जिसमें सारे देश के डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, किसान होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, व्यापारी होंगे। इन सब का कोलिशन बना के देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अपने आप को आप वही छोटा आदमी कहेंगे कि नहीं, मैं अभी वर्सेस के विकल्प में नहीं हूं। आप विकल्प दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो हुआ वो इस देश के एक छोटे आदमी ने ही किया है। 10 साल पहले मैं क्या था। आप जानते थे? आपने सुना था अरविंद केजरीवाल का नाम? नहीं सुना था। एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी पे जनता ने भरोसा किया और चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, इसीलिए लोगों की समस्याओं के ऊपर काम किया। 75 साल के अंदर आप तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को बता दीजिए एक चुनाव के अंदर एक भी पार्टी ने कभी ये कहा हो कि तुम्हारे स्कूल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? कभी कहा है? तुम्हारे अस्पताल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? या ये कहो दिल्ली में स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए, आके देखो। पंजाब के अंदर मैंने जाके कहा था कि दिल्ली में किसी को भी फोन कर लेना, केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, और अगर वो कह दे अच्छा काम नहीं कर रहा तो वोट मत देना। कोई कह सकता है ऐसे? अच्छा, सुनिए, ये बदलाव इस देश का आम आदमी कर सकता है, नेता नहीं कर सकते। नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को, लूट लिया देश को, आगे नहीं बढ़ने दिया देश को, रोका है इस देश को। अब नहीं रुकेगा देश, अब आम आदमी ने बागडोर संभाल ली है। इतना ही लिख के देंगे कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और मेरा सपना है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखने का। और मेरा सपना है कि मेरी जिंदगी में ही मैं भारत को नंबर 1 देश देख सकूं। मेरे को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने 75 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उम्मीद इस देश में एक ही है, इस देश का आम आदमी। क्या अरविंद केजरीवाल का सपना है कि वो भारत का भविष्य हो? नहीं, अरविंद केजरीवाल का सपना है कि इस देश का आम आदमी जो है वो अपना भविष्य खुद तय कर सके। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है।
उसको एक मौका दिया जाए और उसको थोड़ा सा सपोर्ट सरकार से दिया जाए, और सरकार जितना कंट्रोल करती है, जितना अड़चने अड़ाती है, वो बंद हो जाए। आप देखो पीछे छोड़ देंगे, कोई गरीबी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगी हमारे देश के अंदर, अगर हमने अपने देश के लोगों को सशक्त कर दिया तो।